ईएमआई एंड एसी वाले चैप्टर से जेई मेंस 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 24। ए सर्किट एलिमेंट X when connected to an AC supply of peak voltage 100 volt gives peak current of 5 ampere which is in phase with the voltage. A second element Y when connected to the same AC supply also gives the same value of peak current which lags the voltage by pi by 2. If X and Y are connected in series to the same supply, what will be the RMS value of current in amperes? तो समझिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो पहला जो एलिमेंट है हमारा जो X जिसका नाम ये कह रहा है, उस केस में क्या है कि जो करंट है वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में है। करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि X क्या है, इट मस्ट बी रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस वाले केस में ही वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज में होती है। और इस केस में जो पीक वोल्टेज हमें दिया गया है V0 दैट इज 100 वोल्ट एंड पीक करंट की जो वैल्यू है I0 दैट इज 5 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं यहां पर, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो रेजिस्टेंस होगा V0 अपॉन I0 उसकी वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो V0 है 100 डिवाइडेड बाई 5, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ गई यहां से 20 ओम। अब जो है सेकंड की बात करते हैं। सेकंड एलिमेंट हमारा Y बोला जा रहा है। तो Y क्या है? Y के केस में एक चीज देखो कि कह रहा है कि पीक वोल्टेज हम वही ले रहे हैं 100 वोल्ट का एंड जो पीक करंट है वो भी जो है सेम है, दैट मींस 5 एम्पियर। लेकिन Y वाले केस में क्या दिया हुआ है कि करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो करंट पाई बाय 2 से लैग कर रही है। तो ऐसा किस केस में होता है? प्योर इंडक्टिव सर्किट में होता है ना। प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 फेज में पीछे चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो Y एलिमेंट है इट मस्ट बी इंडक्टर। तो इस वैल्यू से यहां पर इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है हम निकाल सकते हैं। तो XL मान लो इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो वो V0 डिवाइडेड बाई I0 हो जाएगा। तो रिएक्टेंस जो है बिल्कुल सेम एज रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। तो XL की वैल्यू V0 बाई I0 हो गई। तो V0 इज 100 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 20 ओम। तो मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी यहां पर 20 ओम के बराबर है। तो ये दोनों एलिमेंट्स हमने जो है आइडेंटिफाई कर लिए और उनके रेजिस्टेंस और इसके इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब क्या बोला जा रहा है कि इफ X एंड Y आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द सेम सप्लाई, व्हाट विल बी द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन एम्पियर। ओके, तो मतलब क्या हुआ, एक तरह से ये LR सर्किट का केस हो गया ना। रेजिस्टेंस है 20 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 20 ओम है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। तो LR सर्किट में जो नेट इंपिडेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो नेट इंपिडेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये रेजिस्टेंस R है उसको एक वेक्टर की तरह से मानेंगे हम। 20 ओम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू है वो है हमारे पास XL एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 20 ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इन दोनों को सीरीज में लगाएंगे तो जो नेट इंपिडेंस होगा सर्किट का, जिसको इंपिडेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। ठीक है, तो नेट इंपिडेंस जो होगा सर्किट का वो कितना होगा? √R² प्लस XL²। ठीक है, तो नेट इंपिडेंस की वैल्यू कितनी होगी? √R² प्लस XL²। तो दोनों ही 20 के बराबर हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20√2 ओम। तो हमने जो है LR सर्किट का नेट इंपिडेंस कैलकुलेट कर लिया। तो कह रहा है कि जब इस LR सर्किट को सेम सप्लाई, तो सप्लाई क्या है? वही पीक वोल्टेज जो है 100 वोल्ट वाली सप्लाई है। तो जब सप्लाई से कनेक्ट करेंगे व्हाट विल बी द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन एम्पियर। तो इसमें सबसे पहले तो पीक करंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो पीक करंट क्या हो जाएगी? V0 डिवाइडेड बाई इंपिडेंस। तो नेट इंपिडेंस जो है सर्किट का हम क्या निकाल चुके हैं? 20√2।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 डिवाइडेड बाई 20 अंडर रूट 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई रूट 2 एम्पियर। ये हमारी पीक करंट की वैल्यू है जब इन दोनों को एक्स और वाई को सीरीज में हमने लगा दिया है। अब एक चीज देखिए क्या पूछा है इसमें, आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट का तो फॉर्मूला पता है ना हमें। व्हाट इज आरएमएस करंट? आरएमएस करंट जो है आई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 के बराबर है। तो आई नॉट क्या है हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, और इसको अंडर रूट 2 से और डिवाइड कर देंगे तो नीचे जो है 2 हो गया, तो इट इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर या फिर 5/2 एम्पियर। तो देख सकते हैं हम ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 25 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।